हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में टॉपिक्स हैं हमारे आइसो इलेक्ट्रॉन्स एंड आइसो स्टीयर्स। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपसे जो न्यूक्लियर स्पीसीज हैं उनके बारे में बात की थी। न्यूक्लियाइड्स जिनको कहा जाता है, न्यूक्लियर स्पीसीज क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि उसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट था? जो 4 स्पीसीज हमने डिस्कस की थी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइपर्स, उन सभी के अंदर न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि ये जो 2 स्पीसीज हैं इनके अंदर न्यूक्लियस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ किसका इन्वॉल्वमेंट है? इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी कह सकते हैं। एज यू नो, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? जो एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। तो जो पिछले वीडियो के अंदर 4 स्पीसीज हमने डिस्कस की थी उनके अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, और इन दोनों स्पीसीज के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है? इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए उनको हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर स्पीसीज, और इनको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में इन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बबलू सर KVS केमिस्ट्री सब्सक्राइब कीजिए। आपको कंटिन्यूसली मेरे चैनल पर इसी तरह के नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो आज जो दोनों स्पीसीज हैं हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉन्स और आइसो स्टीयर्स, दोनों को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। मैं पहले दोनों को डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, और फिर मैं आपसे डिस्कशन करूँगा कि किस तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर हम सिर्फ एटम और मोनो एटॉमिक आयंस की बात करेंगे, और जो आइसोस्टीयर्स है इसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स और जो मॉलिक्यूलर आयंस है उनके बारे में बात करेंगे। इसमें हम मॉलिक्यूल्स या जो मॉलिक्यूलर आयंस है उनकी बात नहीं करेंगे, और इसमें हम एटम्स या एटॉमिक आयंस है उनकी बात नहीं करेंगे। बहुत सारी जगह पर आपको जो आइसोस्टीयर्स है इनके अंदर आपको एटम्स भी वर्ड लिखा मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर उन सभी को किस में ले रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ले रहे हैं। इसलिए मैंने दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा है, जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि आइसो इलेक्ट्रॉन्स किसको कह रहे हैं और आइसोस्टीयर्स किनको कह रहे हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी जगह पर आप जब गूगल सर्च करेंगे या बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है इनकी डेफिनेशंस में या इनको समझने में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, अच्छे से ये टॉपिक्स दोनों क्लियर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर आयंस? दोज एटम्स और मोनो एटॉमिक आयंस which have same number of electrons and different size. आइसो इलेक्ट्रॉन्स हम किनको कह रहे हैं? एटम्स और मोनो एटॉमिक आयंस जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, और जो साइज है वो उनका क्या रहे? डिफरेंट रहे। उनको हम किसकी कैटेगरी में ले रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में। जबकि जो आइसोस्टीयर्स है उसकी कैटेगरी में हम किसको ले रहे हैं? दोज मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन ions which have same number of atoms
जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम साइज एंड shape. Those molecules or molecular ions which have same number of atoms, same number of atoms या क्या कह सकते हैं, atomicity, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम साइज एंड शेप। साइज भी क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, और शेप भी क्या होनी चाहिए, उनकी सेम होनी चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बता रखा है, मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं, होमोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर सेम एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो उसको होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनाया तो हेटेरोन्यूक्लियर। सिमिलरली आयंस भी दोनों तरीके के हो सकते हैं, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर आयंस, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, ये कंडीशन है, यानी एटॉमिसिटी इनकी सेम रहे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, साथ में साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने बताया आपको साइज हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंट ले रहे हैं, यहाँ पर साइज हम क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, और शेप भी क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। अब यहाँ से एक चीज और सामने आती है निकल करके, वो क्या है कि आइसोस्फीयर्स हैं, उनमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉन्स में भी हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आइसोस्फीयर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन सभी आइसो इलेक्ट्रॉन आइसोस्फीयर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये आप क्लियर कर लें इस पॉइंट को कि आइसोस्फीयर जो है वो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, लेकिन सभी आइसो इलेक्ट्रॉन आइसोस्फीयर हो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आइसोस्फीयर्स के लिए आपके पास कंडीशन क्या है, साइज की कंडीशन है कि सेम साइज होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, साइज डिफरेंट होता है। इसलिए मैंने दोनों टर्म्स को यहाँ पर एक साथ लिखा है कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाए कि हम आइसोस्फीयर किसको कह रहे हैं और आइसो इलेक्ट्रॉन्स किसको कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आइसो इलेक्ट्रॉन्स और आइसोस्फीयर्स में दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम प्रेजेंट होते हैं। अब हम उनके एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ लाइक N-3, O-2, F-, Ne, Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव 2, Al पॉजिटिव 3। ये मेरे पास एग्जाम्पल है किसके, आइसो इलेक्ट्रॉन के। अगर हम इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नाइट्रोजन में कितने होंगे, 7, ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8, फ्लोरीन में कितने होंगे, 9, नियोन में 10, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12 और एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 13। ये इनकी आयनिक स्पीशीज है, तो आयन बनने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आयन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये जो प्रोटॉन्स हैं किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी कि ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। नाउ अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले बता रखा है मैंने कैसे निकालेंगे, आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसमें अगर नेगेटिव आयन है तो जितना नेगेटिव चार्ज उसको क्या कर देंगे, ऐड, तो 7 + 3 कितने हो जाएंगे, 10, 8 + 2 कितने हो जाएंगे, 10, 9 + 1 कितने हो जाएंगे, 10। ये न्यूट्रल है तो 10 ही रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रल में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर पॉजिटिव आयन का केस है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से माइनस कर देंगे, तो 10, इसमें भी 12 - 2 10, और इसमें 13 - 3 कितना आ जाएगा, 10। मीन्स इन सभी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह रहे हैं। अब बात आती है साइज की। अगर मैं साइज की बात करूं तो इनका जो साइज है वो अगर हम लेफ्ट टू राइट कंसीडर करेंगे तो साइज डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज को मैं डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्यों डिक्रीज होगा साइज, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो सभी में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, डिफरेंट है। मींस लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको एक स्पेसिफिक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव आयंस की तरफ जाऊंगा, या नेगेटिव आयन टू पॉजिटिव आयन जब हम साइज की बात करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी एटम के लिए, किसी आयन के लिए, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर अभी इसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो जो रीजन है साइज डिक्रीज होने का वो क्या है, इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या सिंपली अभी हम ये समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने से साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम साइज की बात करेंगे तो उस टाइम नियॉन को कंसीडर नहीं करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉन के केस में हम नियॉन को कंसीडर करेंगे, लेकिन साइज की अगर मैं बात करूंगा तो फिर हम नियॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम किसको कंसीडर करेंगे, आयंस को कंसीडर करेंगे। उसका रीजन है जो रेडियस होती है वो 3 तरह की होती है स्पीसीज के लिए, एक होती है कोवेलेंट रेडियस, एक होती है आयनिक रेडियस, और एक होती है वान डेर वाल रेडियस। इन सभी के लिए आयनिक रेडियस मेजर की जाती है, जबकि नियॉन के लिए वान डेर वाल रेडियस मेजर की जाती है, और वान डेर वाल रेडियस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों से ज़्यादा होता है। तो साइज के केस में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आप यहाँ पर ये क्लियर कर लें कि हम साइज के केस में नियॉन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसके केस में इंक्लूड कर रहे हैं, नियॉन को आइसो इलेक्ट्रॉन के केस में इंक्लूड कर रहे हैं। सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाएगा तो हम नियॉन को भी इंक्लूड कर लेंगे, और अगर साइज की बात आएगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के साइज की, तो उस टाइम आपके पास इनर्ट गैस नहीं आएगी, बिना इनर्ट गैस के इनकी साइज को कंसीडर किया जाता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे मीन्स पॉजिटिव आयन टू नेगेटिव आयंस की तरफ चलेंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सिमिलरली P नेगेटिव 3, S नेगेटिव 2, Cl नेगेटिव ऑर्गन, K पॉजिटिव पोटेशियम आयन और कैल्शियम पॉजिटिव 2 आयन, इन सभी के अंदर मैं अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं तो वो डिफरेंट रहेंगे। प्रोटॉन फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स 15 प्लस 3 कितने आ जाएंगे, 18, 16 प्लस 2 18, 17 प्लस 1 18, और इसमें न्यूट्रल है तो 18 ही रहेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आयन है तो 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 18, और 20 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 18। मीन्स ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इन सभी को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब इसमें भी अगर हम बात करेंगे साइज की तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीजन अगेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए साइज डिक्रीज होगा। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। मीन्स जो न्यूक्लियस है स्ट्रांगली जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर, और साइज डिक्रीज होगा। इनके अलावा और एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल क्या होंगे इनके, जैसे स्कैंडियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 4, वेनेडियम प्लस 5, क्रोमियम प्लस 6, मैग्नीज प्लस 7। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्कैंडियम में 21, टाइटेनियम में 22, एटॉमिक नंबर यही होता है इनका 23, 24 एंड 25। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी में कितने आएंगे, 18, 18, 18, 18 एंड 18। मीन्स सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। सो
आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो सीरीज है उसमें हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ किसको कंसीडर कर रहे हैं, साइज को भी कंसीडर कर रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो आयन्स हैं, एटम्स हैं उनके। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अराउंड 120 के आसपास जो एलिमेंट्स है वो अब तक कंसीडर किए जा चुके हैं। सो कहीं पर भी आपको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले मोनो एटॉमिक आयन्स या एटम्स की बात आती है तो उनको आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंसीडर कर सकते हैं। अब मान लिया आपको एग्जाम्पल दे दिया कोई कि आपको दिया है N-3 और O-2 Na पॉजिटिव और S-2 K पॉजिटिव Ca पॉजिटिव 2 और V पॉजिटिव 5 और आपसे एग्जाम्पल में पूछ लिया कि आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताइए कौन सी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी आपके पास कौन कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं इनको आपको अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। ये 3 सेम इलेक्ट्रॉन वाली 10 इलेक्ट्रॉन्स वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं और ये जो 4 है ये 18 इलेक्ट्रॉन वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, एक ही ग्रुप में सभी को इंक्लूड नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, तो इस तरह से आपको सेपरेटली इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है या एटम है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आइसोस्टीयर्स की। आइसोस्टीयर्स में हम एग्जाम्पल की बात करें तो सब मैं वापस इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। उसमें मॉलिक्यूल हो सकते हैं या मॉलिक्यूलर आयन हो सकते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेंगे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और साइज और शेप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल N2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO Cn नेगेटिव, NO पॉजिटिव, C2 नेगेटिव 2। ये मॉलिक्यूल है होमोन्यूक्लियर, ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। ये तीनों क्या है, आयन्स। इनमें अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें या नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो एटम्स जो है वो कितने प्रेजेंट हैं, इसमें 2, इसमें भी कितने हैं 2, इसमें भी कितने हैं 2, इसमें भी 2 और इसमें भी कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ एटम्स सेम है। अब अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी में, नाइट्रोजन में एक एटम में कितने होते हैं 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14। 2 में कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो टोटल कितने हो गए 14। अगेन कार्बन में 6 और नाइट्रोजन में 7, 13 -1 चार्ज है तो कितने हो गए 14। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, कितने हो गए 15, बट +1 चार्ज है तो टोटल कितने हो जाएंगे 14। कार्बन में एक एटम में कितने होते हैं 6, 2 में कितने हो जाएंगे 12 और -2 चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14। मीन्स इनमें आपके पास एटम्स भी सेम है और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है सेम और सभी के साइज भी सेम रहेंगे और शेप भी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इनको हम क्या कहेंगे आइसोस्टीयर्स कहेंगे। अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर आपको बतानी है और जो मेंशन करनी है और जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड क्या है, यहाँ पर आपके पास ये जितनी भी स्पीसीज दे रखी है, मॉलिक्यूल है और ये आयन्स है, इन सभी के अंदर जब नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम आ रहे हैं, स्पेशली जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम रहेगा। ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। हर लेवल के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है और स्पेशली आयन्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। वहाँ पर हमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें, क्योंकि 11th और 12th क्लास में हमारे पास जो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको हम स्टडी नहीं करते हैं। जनरली हम होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है उसी को स्टडी करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने में या बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है किसके, आयन्स के केस में। सो इस तरह का अगर कोई भी आपके पास एग्जांपल आ जाता है और बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछ लिया तो आप नाइट्रोजन के लिए याद रखें, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है और जब ये नाइट्रोजन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और वी कैन से आइसोस्टीयर्स है तो
इन सभी का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रहेगा। इसलिए इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात आ गई, बॉन्ड ऑर्डर आपको कंसीडर करना है 3, सभी के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस। कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये की पॉइंट है, आप इसको याद रखें यहाँ पर कि बॉन्ड ऑर्डर भी इनका क्या आएगा, सेम आएगा। और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आइसोस्टीयर्स के। अब जो एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं वो सभी आइसोस्टीयर्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं, लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O NO2 पॉजिटिव, N3 नेगेटिव, FCN NCO नेगेटिव, CN2 नेगेटिव 2। ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं। इनकी पहले हम एटॉमिसिटी की बात कर लेते हैं। एटॉमिसिटी या नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, सभी में सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 3 3 एंड 3। अब अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 1 में कार्बन में 6 और एक ऑक्सीजन में 8 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 2 16 + 6 22। नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, दोनों में 14 + 8 कितने हो जाएंगे, 22। अगेन 16 + 7 23, बट +1 चार्ज है तो कितने आ जाएंगे, 22। नाइट्रोजन एक में 7 होते हैं, 3 में 21, -1 चार्ज है तो 22। FCN में फ्लोरीन में 9, कार्बन में कितने हो गए 6 15 और नाइट्रोजन में 7, अगेन 22। इसमें भी 22 आएंगे और इसमें भी कितने आएंगे, 22 आएंगे। आप कंसीडर कर लेंगे, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। इट मींस और इनका साइज भी सेम रहेगा। शेप भी सभी की कैसी आएगी, लीनियर आएगी। इसलिए इन सभी को क्या कहते हैं, आइसोस्टीयर कहते हैं। और इसके अलावा क्या एग्जांपल हो सकते हैं, और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आइसोस्टीयर्स के केस में O2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव। अब O2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। O2 पॉजिटिव एटम्स की अगर हम बात करें तो एटम्स जो है वो कितने हैं, 2 और इसमें भी कितने हैं, 2। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें भी कितने आएंगे, 15 16 -1 15 और इसमें 14 + 1 कितने आएंगे, 15। इट मींस ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोस्टीयर है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा, 2.5 होता है। इसी तरह से आप और एग्जांपल ले सकते हैं, O2 N2 नेगेटिव 2। दोनों के अंदर एटॉमिसिटी सेम है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है 2 2। दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे 16 एंड 16। मैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर दोनों का ही क्या रहेगा, 2 रहेगा। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, C2 नेगेटिव एंड N2 पॉजिटिव। C2 नेगेटिव दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 2 2 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, कार्बन में 1 में 6 होते हैं, 2 में 12, -1 चार्ज है 13 और यहाँ पर +1 चार्ज है तो 14 -1 कितना हो जाएगा, 13। दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 होता है, N2 पॉजिटिव का भी और C2 नेगेटिव का भी। सो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर को भी साथ में क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर का। अब मैं और एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको शेप भी क्लियर हो जाएगी। वी हैव CH4 एंड NH4 पॉजिटिव। ये नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों के अंदर कितने हैं, 5 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में 6 और हाइड्रोजन एक में कितने होते हैं, 1, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4 10। यहाँ पर नाइट्रोजन के 7 और 4 हाइड्रोजन के 11, बट +1 चार्ज है तो कितने रह जाएंगे, 10। मीन्स दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है।
और शेप की अगर हम बात करें तो शेप भी दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। CH4 की अगर शेप ड्रॉ करें तो टेट्राहेड्रल शेप होती है, इस तरह की 4 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रली प्रेजेंट होते हैं कार्बन पर, इस तरह की शेप रहेगी। इसी तरह से अगर मैं अमोनियम आयन की बात करूं NH4 पॉजिटिव की, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा जिस पर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, H, H, H और H विद पॉजिटिव 1 चार्ज। ये ओवरऑल चार्ज होता है पॉजिटिव 1, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों की ही शेप कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल। इस तरह से आप शेप के केस को भी समझ सकते हैं कि शेप सेम रहनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, और शेप क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, और साइज भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोस्फीयर्स कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और साइज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। वहां पर एटम्स या मोनोएटॉमिक आयंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर आयंस की बात करें विद सेम साइज, सेम शेप, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। और एग्जांपल ले सकते हैं लाइक NH3 H3O पॉजिटिव। दोनों के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स की हम बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों में कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 7 + 3 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10। यहाँ पर 8 + 3 कितने हो गए, 11, बट +1 चार्ज है तो कितने रह जाएंगे, 10। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर शेप की हम बात करें तो शेप जो है अमोनिया की पिरामिडल शेप होती है, इस तरह की। लॉन पेयर प्रेजेंट होगा और 3 हाइड्रोजन इस तरह से प्रेजेंट होंगे। जबकि हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। इसकी शेप की बात करें तो ऑक्सीजन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, एक लॉन पेयर रहेगा इसके ऊपर इस तरीके से, हाइड्रोजन H, H एंड H विद चार्ज पॉजिटिव 1। दोनों की ही जो शेप है वो कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शेप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो आइसोस्फीयर्स क्या होते हैं, होप्स आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और जो डिफरेंट एग्जांपल्स है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इथेनॉल बोलते हैं इसको, एक मॉलिक्यूल है। दूसरा एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं H2NC ट्रिपल बॉन्ड N। तीसरा ये एग्जांपल है। इनके अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, एटम्स हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, 4 और ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5। यहां पर 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 5। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सभी में क्या आएंगे, सेम आएंगे। 2 + 6 + 6 14 + 8 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 22। 2 + 7 9 + 6 कितने हो गए, 15 + 7 22। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 22। यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, और शेप भी सभी की कैसी है, सेम है। इसलिए सभी में लीनियर शेप बन रही है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, आइसोस्फीयर्स कहेंगे। एक अब मैं एग्जांपल आपके पास ले रहा हूं। वी हैव CH3 CO CH3 एसीटोन and CH3 and double bond and CH3. These two are not isosphere of each other. इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, लेकिन इनकी शेप डिफरेंट होती है। इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है और इसकी लीनियर शेप होती है। शेप में डिफरेंस आ जाने की वजह से इन दोनों को हम एक दूसरे के
आइसोस्फीयर कंसीडर नहीं करते। इसलिए ये एग्जाम्पल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जो है क्या ध्यान रखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और उसके बेसिस पर आप इसको क्या मान लेते हैं, आइसोस्फीयर मान लेते हैं, बट ये आइसोस्फीयर नहीं होता। तो होप सो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आइसोस्फीयर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम किसको कह रहे हैं। दीज टू आर इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कहीं भी न्यूक्लियर पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वन थिंग। सेकंड थिंग इज आइसोस्फीयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, लेकिन सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्फीयर हों ऐसा जरूरी नहीं है। सो अब आप इनके डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर कर लें कि किस तरह से हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से कंपटीशन एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर या नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे, अब हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स हैं, वो कब दिए गए, किस तरह से दिए गए, उनके अंदर क्या ड्रॉबैक्स रहे, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या थी, या वो एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो क्या थे, किस तरह से एटम के अंदर उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज किया गया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।